अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। इस वक्त क्रिस्टन ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। 4 दिसंबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्कर कन्वेंशन करने जा रही है फैसलाबाद के अंदर। इससे पहले अमूमन ये हुआ कि फैसलाबाद का मैदान हमेशा से मुस्लिम नून का स्टार्टिंग मैं इनिंग्स कहूँ वो यहाँ से होती थी, लेकिन इस बार फैसलाबाद को ज़रा जगह बाद में मिली। लेकिन इससे ये कहा जा रहा है कि लाहौर के जलसे से पहले एक जो पावर शो होगा वो फैसलाबाद से होगा, क्योंकि लाहौर के जलसे को कामयाब करने के लिए जिसे बड़ा और अहम जलसा कहा जा रहा है PDM का, ये बड़ा अहमियत का हामिल पॉइंट है, क्योंकि फैसलाबाद सबसे नज़दीक और इसके साथ शेखपुरा, लेकिन जो मरकज़ है तादाद का और आवाम का उसे फैसलाबाद समझा जाता है, फैसलाबाद कहा जाता है। और इसे नून लीग का किला कहा भी जाता था। नून लीग वाले अभी भी इसे अपना किला कहते हैं। लेकिन सिटी सदर हमारे साथ मौजूद है शेख एजाज साहब और रहनुमा भी इरफान मनान साहब भी मौजूद हैं। सीक्वेंस का हमारे साथ लोग मौजूद हैं क्रिस्टन ग्राउंड के ऊपर, और फैसलाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम नून के वर्कर कन्वेंशन के हवाले से पूरी बात होगी आज के प्रोग्राम के अंदर। तजिया भी लेंगे, तजियाकारों का कि आखिरकार कैसा पावर शो होने जा रहा है, नून लीग को किस तरह के खदशात का सामना है और इंतज़ामिया क्या करेगी, क्योंकि 300 का एक नोटिफिकेशन आ गया है जी। 300 से ऊपर जो भी आवाम आएगी, डी साहब कह रहे हैं जी उन्हें हम आहनी हाथों से निपटेंगे। तो अब आहनी हाथ कौन से होंगे ये ज़रा पूछ लेते हैं। तामिम शेख साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। 4 को फिर वर्कर कन्वेंशन हो रहा है। 4 को वर्कर कन्वेंशन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़ोरों शोर से हो रहा है। और जो मुल्तान में इन्होंने मॉडल अडॉप्ट किया था, अगर वो वहाँ पर हमें पीसफुली कासम बाग में करने देते अपना प्रोसेशन, और वहाँ पर हम PDM जलसा करती, 4 घंटे की एक्सरसाइज थी, हमने घरों को चले जाना था। लेकिन इन्होंने रोक के हमारे लिए बड़ी मेहरबानी की है हमारे ऊपर, और 4 दिन फिर वहाँ पे जलसा हुआ PDM का, 4 घंटे नहीं हुआ। और अब अगर इन्होंने तय ये करना है, ये इन्होंने तय करना है कि क्या अपनी नलायकियाँ और जो बैड गवर्नेंस है, जो लोगों का इन्होंने चूल्हा बंद किया है, जो बेड़ा गर्क कर दिया मीशत का, लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अब इन्होंने तय करना है कि इन्होंने जान जो है वो आसानी से छोड़नी है कि या फिर दूसरों तरीके से छोड़नी है कि जो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं उसके हवाले से छोड़नी है। फैसलाबाद के अंदर अगर इन्होंने मुल्तान वाला मॉडल जो है वो रेप्लिकेट किया, तो हम भी फिर मुल्तान वाला मॉडल उसी के हवाले से इनको भी जवाब देंगे। ये अगर ये पकड़ दकड़ करेंगे, इन्होंने 85 जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन सिर्फ इसलिए पकड़ लिए, इनकी बौखलाहट का आलम ये है कि वो सिर्फ कायद की बेटी का इस्तकबाल करने के लिए ऑन ग्राउंड उनको वेलकम करने के लिए जा रहे थे। ये कोई जुर्म है? ये पूरी दुनिया में किसी महज़ब मुल्क में नहीं होता कि आपका कोई लीडर आए, आपकी कोई सेलिब्रिटी आए, आप उनको वेलकम करने के लिए रोड के ऊपर खड़े हों और गमला भी ना टूटे। इन्होंने वहाँ रोकने के लिए 85 लोग 3 MPOs को तहत जो हैं वो उनको बंद कर दिया। 5 जो हैं वो झंग जेल में हैं, 1 टोबा में है और 79 जो है वो सेंट्रल जेल में है। अब ये इससे ज़्यादा ये डिटेंशन ऑर्डर जो हैं हमारे भी इन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं, और हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह ना खौफ है ना कोई फ़िक्र है कि ये हमें जो है वो पाबंद सलासिल कर देंगे। करें पाबंद सलासिल, नो इशू। लेकिन अगर इन्होंने ये काम किया जो ये इन्होंने मुल्तान में किया है, तो फिर क्रिस्टन ग्राउंड में अगर वर्कर कन्वेंशन नहीं होगा तो फिर फैसलाबाद की हर सड़क और हर चौराहे पे होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा शेख साहब, वैसे नून लीग के ऊपर भी है कि कंटेनर तो आप लोग भी लगाते रहे हैं, उन्होंने कंटेनर देने का फैसला किया था, आप लोग रास्ते में रोकते रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए ये तो होता है, ये तो अब हमारी बारी आई है, हम भी वही कर रहे हैं। आप लोगों ने कह रहे सिखा दिया है। हमने कभी भी जो है वो कंटेनर नहीं लगाए, और हमने कभी इनकी जो है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को नहीं रोका था। बल्कि अगर मेमोरी रिकॉल करें तो आप देखें कि 126 दिन का नाच गाना हुआ था इस्लामाबाद के अंदर। धरना था शेख साहब, वो धरना था ना, नाच गाना भी था साथ, और वो इमरानी थिएटर था, वो कोई पॉलिटिकल शो नहीं हुआ करता था। वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। मीडिया के ऊपर जिस लेवल की कदगन लगाई जा रही है और जितना बुरा हाल इन्होंने हमारे इस अहम पिलर का कर दिया है, तो ये किसी को इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो सुकून से नहीं रहने देना। यही वो बातें हैं, यही वो पब्लिक इशूज़ हैं, महंगाई है, लॉलेसनेस है, और इनकी ये मैं समझता हूँ कि बैड गवर्नेंस है। लोगों के चूल्हे बुझ गए हैं। ख़वातीन से पूछे जो ग्रॉसरी लेने जाती हैं बेचारी, और उस 2.5 मरले के बंदे से पूछें जिसका जो है वो 5,000 या 10,000 किराए के ऊपर है, और उसके बाद उसका जो दिहाड़ीदार जब जाता है वो बेचारा खाली हाथ आ जाता है, और सब्ज़ी जो है वो दालें हैं, घी है, चीनी है, उसको हाथ नहीं लग रहा। और जो बंदा कहता था कि मैं चोर पकड़ूंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, उसके इर्द गिर्द इतने चोर इकट्ठे हो चुके हैं कि लोग उनसे छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मैं फिर ये कह रहा हूँ, और DC साहब ने कहा ना कि 300 से ज़्यादा मैं बंदे इकट्ठे नहीं होने दूँगा, तो DC साहब के साथ हमारी कोई जंग नहीं है। वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं,
हमारी टैक्स मनी से जो है वो उनकी तनख्वाहें बनती हैं। तो डीसी साहब आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप इस किस्म के बयान दागें, यू आर नॉट पॉलिटिकल फिगर। तो आप जो है वो अपनी काम करें, अपनी नौकरी करें आराम से, और लोगों को जो है पॉलिटिकल वर्कर्स को अपना काम करने दें। अगर उनको हदायत आ गई हैं, 300 बंदा तो अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ नवाज शरीफ की तस्वीर लगी हो ना, तो 300 बंदा तो तस्वीर देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है हमारा। इंशाल्लाह भरपूर शो करेंगे, और वो सेमीफाइनल होगा लाहौर का जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है, उसमें जो है अहम ऐलानात जो हैं वो होंगे, लीडरशिप जो है वो मौजूद होगी, और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक से ख़िताब करेंगे। और वो जो होगा वो आपको याद है कि मिंटो पार्क जो साबका नाम है यादगार पाकिस्तान का, वहाँ पर जो है वो हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद पाकिस्तान पेश की थी। अब पाकिस्तान बचाने के लिए वहाँ पर करारदादें पेश होंगी, और इंशाअल्लाह ताला इनको बताएंगे कि जब पब्लिक को आप बंद गली में धकेलना चाहें तो फिर उसका रिएक्शन क्या होता है। उसका रिएक्शन क्या होता है। इरफान मनान साहब मौजूद हैं। शेख साहब ने कहा जी डीसी साहब अपना काम करें। देखें, अगर खान साहब की कोई एक बात ब्यूरोक्रेसी मानने लगी तो मान लेने दें। वो पहले कहते हैं ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं है, मिस गाइड करती है, और डीसी साहब ताबेदार हो रहे हैं, उन्हें हो लेने दें। देखें, इससे पहले पार्क में पानी नहीं लगा, आप लोगों को वैसे पानी लग गया, ये घास आ जाएगा। कितनी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं पीटीआई वाले। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिलाल आपका शुक्रिया। सिटी 41 ने हमेशा ही हमें प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फैसलाबाद के शहरियों तक पहुंचा सकें, जहां जहां सुनने और देखने वाले हैं। दूसरा, किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल जो है वो ऑर्डर्स नहीं मानने चाहिए, किसी की भी हुकूमत हो। और दूसरा, ज़ब्त और बर्दाश्त का आलम ये है कि कहते थे कि 100 बंदा मेरे ख़िलाफ़ निकलेगा तो मैं घर चला जाऊंगा। आज सैकड़ों लोग पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में निकल रहे हैं, मगर आपने घर नहीं जाना। आप पहले भी कहते थे कि इमरान खान मर जाएगा मगर IMF के पास नहीं जाएगा, मगर अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप नहीं वो काम कर सकते। तो आपने कोई ऐसा अमल जो अपने मुंह से बात निकाली हो और उस पर वो अमल किया हो, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। पीडीएम वाले NRO लेना चाहते हैं, वो नहीं मैं दूंगा। देखिए, उनके उसकी कैपेसिटी नहीं है। वो जो है वहाँ पर बिठाया गया है, वो तो अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकता, उसने NRO किसी को क्या देना है। पाबंद है। मैं इतना वो पाबंद है कि कश्मीर के मसले पे जब जॉइंट फोर्सेस की मीटिंग कॉल की जाती है, अपोजिशन को बुलाया जाता है, तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। जो अहम चीज़ों के अमूर के ऊपर मीटिंग्स कॉल की जाती है, टॉप ब्रासिस के ऊपर बुलाते हैं अपोजिशन को एतमाद में लेने के लिए, मसूफ वहाँ पर नहीं जाते। मसूफ इतने ही इर्रेलेवेंट हैं पाकिस्तान की जिस सियासत के अंदर भी, और उनके हालात भी जो वहाँ पर हैं, उनसे बेहतर वो कोई नहीं जानता। और जहाँ तक रही बात 4 दिसंबर के वाले से, इंशाअल्लाह ताला ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है जिसको हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर चार्ज है, और इंशाअल्लाह ताला वो यहाँ पर पहुँचेंगे और आपके कैमरे की आँख दिखाएगी कि वो किस तादाद में पहुँचेंगे। और दूसरा, आम आदमी से जाकर ज़रा सवाल करें कि 2.5 सालों में उसकी ज़िंदगी पे क्या बीती है, उसके घर का चूल्हा किस तरह ठंडा किया गया है। आज पाकिस्तान के मज़दूर का, दिहाड़ीदार का जो हाल है वो 70 सालों में नहीं हुआ। आज आटा 35 से 80 पे चला गया, आज चीनी 56 से 100 प्लस पे चली गई, आज पेट्रोल डीजल की कीमतें, आज अद्वियात की कीमतें, आज घी और खुर्दनी तेल की कीमतें। मुझे कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके कैमरे की आँख रोज़ाना लोगों का हाल सुनाती है। खान साहब, अगर बदलना है तो उनकी हालत बदलने के लिए कुछ करो। वैसे तो अब तुम्हारे पास टाइम थोड़ा रह गया, और इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान और इमरान खान इकट्ठे नहीं चल सकते। अब जी इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इरफान मनान साहब बहुत शुक्रिया। दोनों जो फैसलाबाद के नौजवान रहनुमा थे वो हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ही कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी दमादम मस्त कलंदर के अल्फाज रह गए थे, लेकिन वो कह रहे वो हो जाएंगे कि अगर हमें यहाँ रोका गया, टकराव की सियासत पैदा की गई। किसान डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की जानब से। राना एहसान अफजल साहब हैं, मियाँ ज़िया साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, जैसे इससे पहले भी हमारे साथ सिटी तंजीब के अहदेदार मौजूद थे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि बड़ा मजमा होने जा रहा है, या फैसलाबाद को हमेशा एक बड़ा जलसा मिलता था, लेकिन इस बार आपने वर्कर कन्वेंशन पे इस्तीफा किया, क्या नून लीग ये तो नहीं खौफजदा कि 4 MN PTI के हैं तो हमसे जलसा गाने बढ़ जाए? राना सनाउल्लाह साहब एक अहम शख्सियत हैं, सदर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा मेरे शहर से कहीं नाकाम जलसा ना हो जाए। तो क्या फ़िलासफ़ी थी या लाहौर को जलसा कामयाब करने के लिए इसे सेमीफाइनल, जैसे शेख एजाज साहब ने कहा हमने इसे सेमीफाइनल रखा था कि फ़ाइनल बड़ा खेलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये बात जो आपने की है, ये बात हकीकत है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और इसका अंदाज़ा आपको कल लोगों का जम्मे की फीस देकर पता चल जाएगा। यहाँ तक आपने कहा है कि आपने यहाँ पे जलसे होते थे, तो आपने देखा होगा ये जलसा मुस्लिम लीग नून का नहीं हो रहा था। पूरे पाकिस्तान में जो जलसे हो रहे हैं वो PDM के हो रहे हैं और तकरीबन तमाम दारुल हुकूमत जो हैं, कराची में हुआ, कोटे में हुआ, पेशावर में हुआ, इसी तरह लाहौर में होगा। तो इसलिए उधर जो मुल्तान में हुआ है वो हुआ है जनूबी पंजाब की वजह से हुआ है। तो इसलिए ये कन्वेंशन जो हो रहे हैं सारे ज़िलों में, इसलिए हमारा भी नंबर है कन्वेंशन की शक्ल में आया है। बाकी ये जो हमारी जो ज़िम्मेदारी ज़्यादा लगाई गई है वो लगाई है 13 दिसंबर का जो लाहौर का जलसा होगा उसमें भी आपको अंदाज़ा होगा। बाकी कल आप देखेंगे कि ये जो ग्राउंड है यहाँ का इंतखाब किया गया है जलसा करने का। अगर कल को जलसा यहाँ पे हो गया परसों को, तो आप देखेंगे कि ये क्रीसेंट ग्राउंड जो है ये धोबी घाट से बड़ा ग्राउंड है रकबे के लिहाज से, ठीक है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्लिम लीग क्या जलसा कर सकती है या नहीं कर सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, इंतज़ामिया आपको इजाज़त दे रही है अभी सामान लाया जाए, यहाँ लगाया जाए, लेकिन मुल्तान में पहला कुछ ऐसा ही फार्मूला अपनाया गया, बल्कि कई शहरों में कि पहले इजाज़त देते हैं फिर आपके ऊपर रेड्स की जाती हैं और बहुत सारे कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार जेलों के अंदर भी मौजूद हैं। तो क्या इंतज़ामिया दोहरा मेयार अपनाती है? एक बार देती है, लेकिन खान साहब ने वादा किया था कंटेनर देना है आपको, तो कंटेनर मिला कोई? वो खान साहब ने तो और भी बहुत वादे किए थे कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, रुपए की वैल्यू डी वैल्यू होती है, 1 रुपया डी वैल्यू होता है तो 100 अरब का फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब है कि आपके हुक्मरान चोर हैं। जब चीनी 50 रुपये से 100 रुपये से हो जाती है तो वो कहते थे कि इसका मतलब है कि हुक्मरान चोर हैं। अब खान साहब की कौन सी बात करें, उन्होंने तो हर वक्त कहा है कि अगर मैं बाहर के मुल्क से कर्ज़ा लेने जाऊंगा तो मैं खुदकशी कर लूँगा, ये मेरी गैरत का मसला है, मुल्क की गैरत का। अब ना तो गैरत आई ना कोई शर्म आई, ये सारा कुछ हो रहा है। तो अब रही बात, आपने जो इंतज़ामिया की बात की है, कल DC साहब से बात हुई थी। अब AC साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और सिक्योरिटी का स्टाफ भी आपके सामने यहाँ पर था। तो उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि आप यहाँ पे आप जलसा कर लें, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने की है, लेकिन हम SOP को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जलसा करेंगे। लेकिन अगर वो अपने वादे से, आपका जो सवाल है कि अगर वो उन्होंने 2 नंबरी की, आप वादा करके वो पीछे हट गए, तो अगर उन्होंने ये काम किया तो ये पीछे सड़क खुली है, बहुत बड़ा वसी एरिया है। तो जो कन्वेंशन है वो तो इंशाल्लाह ताला राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में हर सूरत हर हाल में होना है, ठीक है। अगर ये अच्छे तरीके से हो जाए तो मेरा ख़्याल है ये बहुत अच्छा होगा। अगर ये गिरफ्तारियां करेंगे, कारकुनों को दबाएंगे और यहाँ का माहौल जो जैसे रात कल बात हुई, आज पानी लगा दिया गया, अगर दोबारा यही सिलसिला करेगा तो इससे हालात ख़राब होंगे और फैसलाबाद में तशवीश की लहर दौड़ जाएगी। अगर ये लहर दौड़ती है तो इससे मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं होगा, मुल्क और कौम का फ़ायदा नहीं होगा, ना इंतज़ामिया के लिए बेहतर होगा, ना सियासतदानों के लिए बेहतर होगा। लिहाजा मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें आगे बढ़ना है और उसका एक ही तरीका है कि इन्होंने जो बात की है इस पे कारबंद रहें और हम भी इंशाल्लाह ताला पुरअमन SOP के मुताबिक पूरी ताकत और कुव्वत के साथ आदमियों के साथ यहाँ पर आएंगे और राना सनाउल्लाह साहब की क़यादत में ये बहुत बड़ा जलसा होगा और आप ये हैरान रह जाएंगे कि ये धोबी घाट से ज़्यादा आदमियों की जगह है और ये बरी होगी। आप चलें जी, ये देखते हैं, एक दिन बाकी रह गया। राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, आपके वाले साहब यहाँ से MNA भी मुंतखब हो चुके हैं और इस वोट को इज़्ज़त दो का मास्क भी राना एहसान अफजल साहब ने पहना है। बल्कि इस इलाके को नून लीग का गढ़ कहा जाता है, इस हल्के को ख़ास तौर पर। क्या इसलिए क्रिस्टन ग्राउंड का इंतखाब भी किया गया कि यहाँ आवाम को और नून लीग के गढ़ में आवाम को लाना ज़रा थोड़ा आसान हो जाएगा कंपेटिबल अदर कॉन्स्टिट्यूंसीज से? और ख़ास तौर पर इस हल्के के इंतखाब के साथ ये भी बता दें कि अभी फ़कीर हुसैन डोगर साहब कह रहे थे इमरान खान की कौन सी बात पे यकीन करें, अब वो कह रहे हैं NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं दूंगा, इसका मतलब वो भी दे देंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीसेंट ग्राउंड का इंतखाब इसलिए किया गया कि ये फैसलाबाद के सबसे बड़े तरीन ग्राउंड्स में से है। धोबी घाट से भी इसका जो है वो साइज़ हकीकतन बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एक अच्छा ग्राउंड है, लोगों के लिए ट्रैफिक का भी इशू नहीं आएगा। अगर रियासत ने अपने जो है गुंडागर्दी ना की जिस तरह उन्होंने मुल्तान में की, तो बड़ा पीसफुली और पुरअमन ये जो है ये हमारा वर्कर्स कन्वेंशन हो जाएगा। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम डेली रूटीन जो आवाम की चल रही है उसको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन आपने देखा जैसे मुल्तान में
में एक एग्रेशन के साथ हुकूमत ने जो है वो अटैक किया ऑपोजिशन के ऊपर, और उसका नतीजा ये आया जो एक दिन का फंक्शन था वो हमारा 4 दिन के ऊपर वो जो है वो स्प्रेड हो गया, और बाद में हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी जो है अगर फैसलाबाद की इंतज़ामिया इसको पीसफुली होने देती है तो हम पीसफुली अपना, जिस तरह PDM भी जल्द से पीसफुली कर रही है और हमारे सारे वर्कर कन्वेंशंस पिंडी में भी हुए और भी शहरों में हुए, वो पीसफुली होंगे तो कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम बड़ा हुस्न के साथ आपने किया है कि हमारी फैसलाबाद की मार्केटें बंद होती हैं तो आवाम का एक जमे गफी भी मिल जाएगा, ताजरों की शक्ल में, मजदूरों की शक्ल में और कारकुनान की शक्ल में लोग ज़रा फ्री होते हैं फैसलाबाद में, तो कंपेटिबली इसलिए आप इस समझते हैं ग्राउंड को भर पाएंगे और इधर वो जमे गफी लगा सकें, क्योंकि ये जैसे कि शेख एजाज साहब ने कहा, मैं तो उसे दोहराऊंगा, ये सेमीफाइनल है। देखिए, मैं नहीं समझता कि ग्राउंड भरना कोई मुश्किल होगा, ये तो चीज़ हो जानी है। फैसलाबाद जो है वो हमेशा मुस्लिम लीग नून के लिए एक गढ़ रहा है, एक घर रहा है, और इंशाल्लाह ताला यही पैगाम इस वर्कर कन्वेंशन से जाएगा कि आज भी फैसलाबाद जो है वो मुस्लिम लीग नून का दिल है। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये ज़रूरी है, आपने NRO की बात की, तो अब तो ये बात हमारे NRO के ऊपर नहीं है, अब तो ये बात है कि हम इनको चीनी चोरी पे NRO नहीं देंगे, हम इनको आटे चोरी पे NRO नहीं देंगे, हम महंगाई के ऊपर इनको NRO नहीं देंगे, हम अद्वियात की महंगाई के ऊपर इनको NRO नहीं देंगे। और जो इन्होंने जिस तरह LNG के ऊपर मिसमैनेज किया, सर्कुलर डेट को बढ़ा दिया, एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर ली, अब तो बात इस पे आ गई है कि हम इनको कोई NRO नहीं देंगे। अब हम इनको NRO नहीं देंगे। नून लीग ने एक नया स्टांस लिया कि NRO अब हमने देना है और हम नहीं देंगे, बल्कि इन्हें आनी हाथों से और कड़े इम्तिहान के साथ गुजारेंगे, ताकि ये जो ड्रामाबाजी करके इनके मुताबिक ये गवर्नमेंट चला रही है उसे अब रोका जाएगा। छोटी सी ब्रेक लेकर दोबारा हाजिर होंगे। मुस्लिम नून के ताजा रहनुमा और ख़ासतौर पर सिटी के मेन मरकज़ी रहनुमा जो हमारे साथ होंगे उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिसेंट ग्राउंड है, मैं इसलिए थोड़ा सा इधर हूँगा तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि बिल्कुल पानी से तर किया हुआ ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड की किस्मत भी जाग उठी है नून लीग के जल्द वर्कर कन्वेंशन की वजह से, वरना सिटी 41 का ऑफिस मुल्हिका, लेकिन हम यहाँ देखते रहते हैं, अक्सर और बेशतर यहाँ बच्चे खेलते हैं, खुद अपनी मदद आपके तहत यहाँ ग्राउंड बनाया जाता है, पानी लगाया जाता है। बल्कि मेरा गुज़िश्ता रोज़ का प्रोग्राम भी PHA के ऊपर था कि क्या हमारी कारकर्दगी है PHA की, लेकिन मियाँ वारिस साहब ने कहा वादा करता हूँ हालात बेहतर होंगे। वैसे मियाँ ज़िया साहब मौजूद हैं जो कि सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, हाजी नईम साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा। मियाँ साहब, कल का कैसा वर्कर कन्वेंशन होने वाला है? नौजवानों के ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं कल को नून लीग की कि बड़ा एक पावर शो होगा वर्कर कन्वेंशन की शक्ल में, और फैसलाबाद को हमेशा बड़ा टास्क मिलता है, नून लीग बड़े जलसे भी करती रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हमेशा से इलेक्शन कैंपेन धोबीघाट से शुरू होती थी, लेकिन इस बार क्रिसेंट ग्राउंड का इंतखाब किया गया, आपका नज़दीक बनता है, बल्कि आपका हल्का भी बनता है। कैसे देखते हैं, किस हद तक पावर शो होगा राना सनाउल्लाह की क़यादत में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फ़राहम किया। मैं सबसे पहले इंतज़ामिया के हवाले से बात करना चाहूँगा। कल हमारी DC साहब से मुलाकात हुई थी तो DC साहब ने बड़ा अच्छा जेस्चर शो किया था कि कोई इशू नहीं है, आपको कल अप्रूवल मिल जाएगी। कल तक ये ग्राउंड जो है ये बिल्कुल सूखी हुई थी, हमेशा की तरह इंतज़ामिया ने फिर मिसकमिटमेंट का मुजाहरा किया, ये ग्राउंड के अंदर दोबारा पानी लगा दिया। ये इतनी ओछी और बोंडी हरकत है, क्या इस तरीके से आप इस वर्कर कन्वेंशन को रोक पाएंगे? मैं बबांगे दोहल आपको कहता हूँ, वर्कर कन्वेंशन होगा इसी ग्राउंड के अंदर होगा। अगर आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम बाहर मेन रोड के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये शहर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जयालों का शहर है, ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के मतवालों का शहर है। आप इस ताकत को किस तरीके से रोक सकते हैं? फिर कायदे पंजाब मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो फैसलाबाद के रहने वाले हैं, ये उनका होम टाउन है, तो तमाम लोग उनकी क़यादत में कल यहाँ पर पहुँचेंगे और ये कोई कन्वेंशन नहीं होगा, ये अवामी रेफरेंडम होगा। ये इस नाअहल टोले के खिलाफ इंशाल्लाह ये अवामी रेफरेंडम साबित अच्छा मियाँ साहब, ये सच्ची में एक मैं भी कहना चाहूँगा, ये रेफरेंडम होगा। नून लीग ने 4 सीटें नहीं बल्कि तमाम फैसलाबाद की MNA की सीटें थी, 4 सीटें की थी, चारों PTI ने जीती। अब आवाम का रिएक्शन फैसलाबाद का, क्योंकि ये पहला ऐसा मौका है जब आवाम बाहर निकल के आएगी, बल्कि लाहौर को बहुत सारी उम्मीदें आप लोगों से हैं कि ये वर्कर कन्वेंशन कामयाब होता है तो लाहौर का जलसा जो है उसका एक रोड मैप बन जाएगा कि वो किस हद तक कामयाब होगा, क्योंकि ये सबसे नज़दीक शहर है जिसने सबसे बड़ा हिस्सा डालना है, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। देखिए जी, 2013 का जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया था। 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, इस बहस में जाए बगैर,
क्योंकि अगर उस बात को किया जाए तो वो बात बड़ी लंबी हो जाती है कि इलेक्शन किस तरीके से हुए, इलेक्शन को किस तरीके से चोरी किया गया, रेगिंग किस किस तरह से हुई है। ये मुस्लिम लीग नून का शहर है, इंशाल्लाह ये हम साबित करेंगे। कल का जो परसों का जो वर्कर कन्वेंशन यहाँ होने जा रहा है, ये इतनी बड़ी तादाद में होगा, ये आने वाले वक्त के लिए डायरेक्शन सेट करेगा और इंशाल्लाह यहाँ से लोग जो हैं लाहौर भी भरपूर तादाद में अच्छा, पहुँचेंगे। 300 का आपको टारगेट दिया गया कि 300 से ज़्यादा लोग नहीं ला सकते, जो SOPs है, और फिर कंटेनर खान साहब से मांग रहे हैं आप? देखें जी, ये तो खान साहब की रीत रही है कि उन्होंने जो बात भी की है उसके ऊपर उन्होंने यू टर्न लिया है। आप माजी में उनकी कोई भी बात देख लें, कोई भी उनका दावा देख लें, जब वो अपोजिशन में थे उनके दावे उस वक्त और थे। उस वक्त वो कहते होते थे कि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये आज क्या अपोजिशन का डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? अगर ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है तो हमें इसको एक्सरसाइज करने दिया जाए। अगर ये हर शख्स का, आम शहरी का ये फंडामेंटल राइट है, देखें हम लोगों को बुला नहीं रहे, लोग खुद आ रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल हुआ है, लोग खाने पीने से उनको दुश्वारी पेश आ रही है। बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी जो हैं वो उनकी पूरी नहीं हो रही। आटा कहाँ पहुँच गया? ये आटा चोर हुकूमत है, ये चीनी चोर हुकूमत है। आप किस किस बात का रोना रोएंगे? इंशाल्लाह 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 परसों से जो फैसलाबाद से तहरीक शुरू होगी, ये इंशाल्लाह इनसे रोकी नहीं जाएगी। ये रोकी नहीं जा सकती। मीन भट्ट साहब मौजूद हैं जी। ताजरों की बड़ी तादाद सुना है कि इस जलसे में आने के लिए तैयार है। भट्ट साहब कैसे देखते हैं कि ताजर रहनुमा पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से कह रहे हैं, वो ताजर कहते हैं दुकानें गिरा दी, हमारे चीज़ों की इंक्रोचमेंट के ख़त्म करवा दी, बड़ी सारी चीज़ें इतराज़ात थे। तो अब ताजरों को बाकायदा मौका मिला है। तो मैंने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ आपकी एक मीटिंग भी हुई है जिसके अंदर बहुत बड़े तादाद में आपने कहा जी ताजर आएंगे, असलम बली साहब, बल्कि दूसरी तरफ से भी कुछ लोग हैं, बल्कि सिक्का साहब की अगर बात करें तो उनकी वाबस्तगी भी इधर बनती है। तो नून लीग के पावर शो के अंदर ताजर जुमे के दिन दुकानें बंद होंगी तो अच्छा हिस्सा डाल सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ऐसे नहीं ये कामयाब होगा। गुजरांवाला में आप देखें कितना कामयाब हुआ, पेशावर में कामयाब हुआ, मुल्तान में इतनी सख्ती थी उसके बावजूद कामयाब हुआ। फैसलाबाद तो वैसे ही नून लीग का है। ये जो इलेक्शन जो हमारी ये सीटें थी ये हमने जीती हैं, लेकिन इनको हरवाया गया है। तो हमारी खुशकिस्मती है कि फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन हो रहा है। तो इंशाल्लाह तमाम ताजर फैसलाबाद के, तमाम गरीब लोग, तमाम रेडी वाले, तमाम छावड़ी वाले इंशाल्लाह मीन भट्ट के साथ पहले भी थे, अब भी मेरे साथ आएंगे। अब तो आप देख लें कि जिस तरह मियाँ साहब ने बताया कि चीनी, घी, दालें, गैस, बिजली, कौन कौन सी आपको मैं चीज़ बताऊँ जो इन्होंने महंगी नहीं की। मतलब अगर ये अवाम अब नहीं निकलेगी तो कब निकलेगी? देखिए कोरोना 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 कर रहे हैं हमारे जो कायदीन हैं, वो आपको बता भी रहे हैं बड़े चैनलों पे कि कोरोना तो खुद इमरान खान खुद है जिसने अवाम को भूखा मारना शुरू कर दिया है। जब घर में मतलब रोज़गार नहीं होगा, खाना नहीं होगा, दालें नहीं होगी, चीनी नहीं होगी, तो हम कैसे जिएंगे? तो हमें जीने का हक देने के लिए ये वर्कर कन्वेंशन अब भरपूर तरीके से कामयाब होगा और इंशाल्लाह ऐसा कामयाब होगा ये तरीक़ी वर्कर कन्वेंशन होगा। हाँ, आज जो शिबली अफराज ये बकवास करता रहता है, कहता कुछ है करता कुछ है, अब ये इसका नाम है शिबली अफराज। फिर वे ये तकरीबन चंद महीनों के अंदर ये शिबली फरार इसका नाम रख दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने फ़रार हो जाना है। ये इम्पोर्टेड वज़ीर हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है। ये तो ऐसे है जैसे वो उनकी ड्यूटी लगाई है कि भाई हमने आपको 2 साल के लिए 2.5 साल के लिए भेजा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इसकी तरक्की भी रोकें और जो पाकिस्तान की आवाम है इनको रुलाएँ। और वो कहता था कि मैंने रुलाना है, तो वो हम रो रही है। वर्कर कमीशन जलसे की सूरत इख्तियार कर सकेगा? वो नून लीग वाले कह रहे हैं वर्कर कमीशन नाम का रह जाएगा, एक जलसा बन जाएगा। देखिए, बात यह है कि जिस तरह मतलब अवाम तंग है, ये 3 तबके होते हैं पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, एक अमीर, दरमियाना तबका और गरीब तबका। तीनों ही तबके परेशान हैं। तो जब तीनों तबके परेशान होंगे तो लोग तो खुद आएंगे। देखिए, बात का ये होता है कि कोई मुल्क में मतलब काम हो रहे हों तो अवाम इकट्ठी नहीं होती। अब तो अवाम इकट्ठी इंशाल्लाह खुद हो रही है और हमें कह रही है कि भट्ट साहब आगे लगें। देखिए, बात यह है कि हमारी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि ये जो हमने डराते थे मुल्तान में, जो हम डराया, वर्करों को डराया, लीडरों को डराया, वहाँ पे भी कोई नहीं डरा। तो हम ही नून लीगी लीडर हैं। हम अगर हमारा राणा सनाउल्लाह जो शेर दिल साथी है फैसलाबाद की, हमारी खुशकिस्मती है, अगर वो नहीं डरता तो हम कैसे डरेंगे? इंशाल्लाह राणा सनाउल्लाह की मतलब सरपरस्ती में बहुत बड़ा एक ताजरों का
गरीबों का, वर्करों का, तमाम लोगों का एक जब सीर तादाद में इधर इकट्ठे होंगे और हुकूमत को पता चल जाएगा कि जो सीटें आपने जाली तरीके से, बाउंड्री तरीके से जीती हैं, वो जीती नहीं हैं, वो हारे हुए हैं। और ये और मैं बात को आखिरी बता दूं, जो जीते भी हुए हैं ना, यकीन करें उनकी तस्वीरें लोगों ने गटरों पे लगा दी हैं। ये शर्म वाली बात है। अगर उनका काम नहीं हो रहा या इमरान खान फेल हो चुका है, तो जो बंदा कोई अन्न खा है ना, जो कोई इज़्ज़तदार बंदा समझता है, वो इस गवर्नमेंट ने इस्तीफ़ा दे दो तो उसकी इज़्ज़त रह जाएगी। उसकी इज्जत रह जाएगी जी। हाजी नईम साहब मौजूद हैं, फूड बोर्ड फैसलाबाद के चेयरमैन हैं, सदर हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि एक तबका, आपको लेने का मकसद प्रोग्राम में ये था, एक तबका है मखसूस, वो देख रहा है कि नून लीग जब बाहर निकली, पीडीएम जब बाहर निकली, तो उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार किया। तजियाकार, तबसरा निगार कह रहे हैं कि ये लोग अपनी उम्मीदें लेके निकले हैं, इन्हें नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी से वाबस्तगी नहीं, ये गुर्बत से, महंगाई से तंग है। इवन कि एक पीपल्स पार्टी के मुंतखब एमएनए ने मुझसे, ये एमपीए ने कहा कि डोगर साहब अगर हमें किसी ने लिया ना तो हमें गरीबों की आहों ने लेना है, जितनी महंगाई हो चुकी है। कैसे देखते हैं कि फूड बोर्ड और जो इतनी बड़ी तंजीमें आपके साथ हैं वो निकलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमेशा से अपोजिशन ही एक वाद रास्ता होता है जिसके साथ मिलकर वो कुछ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई शुक्रिया आपका 41 का कि आपने ताजरों की आवाज़ को जो है ना हमें मौका दिया कि ताकि हम बता सकें। बेसिकली ये है कि अगर मैं इसको इस एंगल से देखूं कि जो हमारी इस वक्त की अपोजिशन है, कतई नज़र इस चीज़ से कि उसका ताल्लुक़ किस जमात से है, हम उसके साथ इसलिए खड़े हैं कि वो हमारी आवाज़ ही आगे लेके जा रहे हैं और हमारे ही इसरार पर वो बाहर निकले हैं। और हम बिल्कुल जो है ना ये ओन करते हैं कि जो इमरान खान साहब को जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं बताया जा रहा। ग्राउंड रियलिटी में जो ताजर है वो मर गया है। देखें, ये थोड़ा सा एक पोर्शन जिसको हम कहते हैं कि जी इसको थोड़ा सा बूस्ट आया है। देखें, ये जो नीचे वाला तबका है वो यकीन जाने कि वो एक तो मजबूर हो गया है अपनी इस चीज़ को इग्नोर करने पे कि आज कोरोना है। कोरोना का नो डाउट कि उसकी रेशो 5-7% है, लेकिन जो इसकी मोर देन 50% इसकी रेशो है, उसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। जो हमारे एंकर हजरात जो नॉर्मली कहते हैं जी कि SOPs को ख्याल रखें, नो डाउट कि हम ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा वर्कर है वो मेरा वर्कर ही अगर वो उसको काम नहीं मिलेगा या उस वर्कर को रोटी सही रेट पे, चीनी सही रेट पे, इवन के मेडिसिन जो है ना, अभी आप देखें कि ताज़ी बात है कि अपोजिशन लगी हुई है लेकिन फिर भी उन्होंने पेट्रोलियम मैडम को जो है ना फिर हमने बढ़ा दिया है। तो अल्टीमेट ये महंगाई आएगी। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इस दफ़ा मुझे जो हमारा जो लग रहा है कि हम भी इंशाल्लाह साथ निकलेंगे, जो कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जो नॉर्मली नून लीग का जो जितना भी वोटर है वो चेंज करता है वोट के ज़रिए, लेकिन इस दफ़ा जो है ना ये मुझे लगता है कि ये ग्राउंड छोटी पड़ जाएगी। और राना सनाउल्लाह साहब जैसा कि वो अपना कर रहे हैं, हम जो समझते हैं कि वो बेहतरीन हमारे हीरो हैं, बेहतरीन हमारे लीडर हैं, वो बेसिकली हमारी आवाज़ उठाते हैं। जो बिजनेसमैन है शायद वो इतनी स्ट्रांगली आवाज़ ना उठाए, लेकिन ये जो अमीन भट्ट साहब हैं या राना सनाउल्लाह साहब हैं, जितनी भी हमारी शेख एजाज साहब हैं, जितनी भी हमारी क़यादत है, मैं ये समझता हूँ कि ये बेसिकली हमारी ही आवाज़ है और इंशाअल्लाह हम इनके साथ पूरी तरह भरपूर तरीके से खड़े होंगे और इशू पे खड़े होंगे। नफ़रत की वजह से नहीं है, ये बेसिकली हमारा जो इनसे इख्तलाफ है वो नज़रियाती को हम अलग से भी छोड़ें, लेकिन जो महंगाई के इशू हैं, जो हमारा असूली इनसे है, हम तामीरी जो है ना इनसे इख्तलाफ कर रहे हैं। अगर ये इन्होंने 2.5 साल में अभी तक क्या किया है, वो वादे किए हैं, वो सारे वादे जो है ना इन्होंने तोड़े हैं। तो लिहाजा ये हम समझते हैं कि हमारे लिए ये एक इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि हम यहाँ पर आएँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएँ। और ये जो 5, 7, 10 सीटें जो कह रहे हैं कि ये इन्होंने ली हैं, बेसिकली वो भी एक वो रेफरेंडम हो जाएगा कि वो सीटें इन्होंने ली हैं या चुराई हैं, वो भी इस चीज़ का एक इंशाल्लाह जो है ना वो वाज़ेह हो जाएगा। वाज़ेह हो जाएगा। ताज़ा रहनुमा हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। अच्छा, रेफरेंडम हो जाएगा जी, कौन सीटें कितनी जीते था, कैसे जीता था, आप कहते हैं इस हवाले से कि आपके वालिद की ताजर बरादरी के अंदर हम एक रूह रही है, एक उनकी जिद्दत रही है, एक जोर रहा है, कैसे देखते हैं, आप पर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी फैसलाबाद मानचेस्टर है, पाकिस्तान का मानचेस्टर है, जहाँ सनतें हैं, कारोबारी लोग, ताजर बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, कारोबार करते हैं। इस हुकूमत ने तो ताजरों को बिल्कुल भी पिस के रख दिया है। आए दिन नए टैक्सेस, आए दिन महंगाई की वजह से ताजर बहुत परेशान है। ये कोरोना का इन्होंने शोर मचाया हुआ है। कोरोना से तो 2% लोग मरेंगे, लेकिन महंगाई से और बेरोज़गारी से 100% लोग मर जाएंगे।
और हम इस जो आज जो जलसा 4 तारीख को किया जा रहा है, ताजर भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। ये नून लीग का किला है और ताजर हमेशा ही नून लीग के साथ हो रहे हैं और हमेशा ही नून लीग का साथ दिया है। और इंशाअल्लाह ताला आपको 4 दिसंबर के जलसे में वाज़ेह हो जाएगा कि फैसलाबाद का हर दुकानदार, हर ताजर सिर्फ नून लीग का है, उसका किसी और जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसका किसी और जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ताजर रहनुमा, ताजर कारकुनान और ताजर वर्कर चाहते हैं कि भरपूर जलसे के अंदर शिरकत करते, कन्वेंशन के अंदर शिरकत करते से जलसा बनाया जाएगा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून के वर्कर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। हमारे साथ सिटी तंजीम के ओहदेदार मौजूद थे, हमारे साथ ताजर रहनुमा मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ख़वातीन विंग मौजूद है और इसके बाद हमारे साथ तजिया का ज़फ़र डोगर साहब मौजूद होंगे। उनसे उनका तजिया लेंगे कि किस हद तक कामयाब वर्कर कन्वेंशन हो सकता है। मैडम नजमा अफजल साहबा मौजूद हैं, मेंबर हैं सूबाई असम्बली की साहब, जबकि इनके साथ इनकी ओहदेदार भी मौजूद है नून लीग की। कैसे देखती हैं कल होने वाला जो वर्कर कन्वेंशन है, किस हद तक कामयाब देखती हैं? ख़वातीन कितनी शिरकत करेगी? 300 की इजाज़त तो वैसे SOP के तहत मिली है, लेकिन कितनी ख़वातीन, क्या ख़वातीन ही 300 का टारगेट पूरा कर देंगी? किस हद तक बड़ा एक मजमा लगाने में कामयाब हो सकती हैं और किस हद तक पुरज़्म हैं? जी, अगर आप तो PMLN कन्वेंशन की, मुस्लिम लीग नून के कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखती हूँ कि ये जो NA 110 है, इसी से इतनी ख़वातीन आएंगी कि यहाँ पर पंडाल में उनके लिए बैठने के लिए जगह नहीं होगी। हम लोग अपनी ख़वातीन को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त इस हुकूमत से, नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत से सख्त तंग आ चुकी हैं और उनके चूल्हे जलाने मुश्किल हो गए हैं। आप जानते हैं कि महंगाई का तूफ़ान एक बरपा है। लोगों को जो मामूली अशिया हैं, अपना आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, फल, ये सब उनकी पहुंच से दूर हो चुकी हैं और बिजली के जो बिल हैं, जो पानी के बिल हैं, जो गैस के बिल हैं, वो इस वक्त देना मुश्किल हो गया है अवाम को। तो अवाम का जो इस वक्त ये कन्वेंशन किया जा रहा है, इसका मकसद यही है कि हुकूमत जो कि नाअहल है, सिलेक्टेड है और डिलीवर नहीं कर सकी, 2.5 साल गुजर चुके हैं, तो उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने एहतजाज को यहाँ आकर रिकॉर्ड करवाएं हुकूमत के ख़िलाफ़ और ये एक पुरअमन एहतजाज होगा। इसमें कोई तोड़ फोड़ या ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। अभी हम अपना मुल्तान का जलसा अटेंड करके आए हैं, उसमें बहुत सी रुकावटें की गई हैं। इस हुकूमत ने जगह जगह नाके लगाए, इस हुकूमत ने पुलिस की नफरी हर जगह तैनात की थी, रास्ते बंद कर दिए। तो उन्होंने आपको दिए ना, वो गिरफ्तारी वाला कंटेनर हो या रास्ता रोकने वाला कंटेनर, रास्ता रोकने वाला, हाँ जी, उन्होंने। लेकिन उनके जो बुलंद बांग दावे थे कि हम इनको ये करें ना, एहतजाज लाए ना लोग, हम कंटेनर हम देते हैं। जी, कंटेनर उन्होंने रोकने के लिए दिया और लोगों ने अपनी ताकत से उसको उलट दिया। मेरे सामने ये सब उस वक्त चौक में, घंटा घर चौक में ये सब कुछ हुआ। फिर हम जलसा गाह तक पहुँचे, यानी कि हर जगह उन्होंने रास्ते में रुकावटें की थी। जलसा जो स्टेडियम था उसमें उन्होंने कोई इंतज़ामात नहीं होने दिए, किसी का वो बिलबोर्ड नहीं लगा, किसी का वो जो बाकायदा एक होता है जलसे का माहौल, वो नहीं बनने दिया। लोग अवाम वहाँ भी आए, रैलियाँ वहाँ भी इकट्ठी हो रही थी और लेकिन फिर हमें बताया गया एंड बिल्कुल जब मगरिब से थोड़ी देर पहले बताया गया कि जी जलसा का अब घंटा घर है, तो उस लिए फिर सब लोग वहाँ शिफ्ट हुए। लेकिन वहाँ वाकई जम्मे गफ़ीर था और ये अवाम की आवाज़ को नहीं बंद कर सके। अवाम अपने हक़ के लिए, अपनी आवाज़ के लिए उठेगी। जो मईशत की इन्होंने तबाहाली की है, जो मईशत का इन्होंने पहिया जाम कर दिया है, लोगों के कारोबार ठप कर दिए हैं, लोग इस वक्त भूख नंग से इस कदर तंग हैं कि वो इस हुकूमत को जाता हुआ देखना चाहते हैं। वो नहीं इस चीज़ को इस वक्त कबूल कर रहे कि ये जो सिलेक्टेड और ज़बरदस्ती हम पर मसल्लत की गई। आपको भी पता है कि RTS को बंद करवा दिया गया था और किस तरह से हमारे वोट को चोरी की गई। तमाम फैसलाबाद में वोट की चोरी हुई और किस तरह करवाई गई, धांधली हुई, सब कुछ आपने अपनी आंखों के सामने एक तारीख़ है। और हम यही चाहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट के इज़्ज़त दो के बयानिए को हम मजबूत करें। इंशाल्लाह हम मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन भरपूर ताकत से यहाँ मुज़ाहरा करेंगी। आप देखेंगे क्रिसेंट ग्राउंड में के अलावा आप साहिल अस्पताल के सामने वहाँ पे रिसेप्शन पॉइंट है, वहाँ पर सब ख़वातीन जमा होंगी और इंशाल्लाह हम आएंगे और आप भी वहाँ कवरेज दें। देखें इंशाल्लाह बहुत अच्छा। क्या लाहौर से पहले लाहौर ले जाने के लिए
जो एक ट्रायल है, बेसिकली इसे मेरे ख्याल में नून लीग ट्रायल यूज़ कर रही है, क्योंकि नज़दीक तरीन पड़ा है कि क्या ये ट्रायल कामयाब होगा, कि लाहौर को दिखाया जा सकेगा कि लाहौर में बड़ा जलसा होने वाला है, बड़ी स्पोर्ट फैसलाबाद से मिलेगी। इंशाल्लाह ये बिल्कुल जिस तरह 2 घंटे की ड्राइव है, इसी तरह 2 घंटे 2.5 घंटे मुल्तान की है। मुल्तान में कामयाब हुआ है जलसा। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वहाँ लोग नहीं थे, बेशुमार लोग थे और आखिर वक्त तक लोगों की रैलियाँ आती रही हैं। तो इंशाल्लाह ये जो ग्राउंड है ये भरेगा और इतने दूर तक आपको अवाम ही अवाम नज़र आएंगे, क्योंकि अवाम अब इस हुकूमत से खलासी चाहते हैं, हम इस हुकूमत को अपने घर भेजना चाहते हैं। ये नाअहल ना सेलेक्टेड हुकूमत जिसके वज़ीर सारे के सारे जो काबीना में बैठे हैं ये इस वक्त माफियाज़ हैं, चीनी चोर हैं, आटा चोर हैं, पेट्रोल चोर हैं, अद्वियात जो है इस कदर महंगी कर दी गई हैं कि अवाम बेचारे अपना इलाज भी नहीं कर सकते। तो इसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठानी है, इस माफिया को घर भेजना है। इस माफिया को घर भेजना। जी बहुत शुक्रिया। नजमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, जफर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। इनका आखिर पर तज़िया बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर कैसे देखते हैं, नून लीग वाले कहते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिली, लेकिन SOPs के तहत सिर्फ 300 अफराद की इजाज़त मिली है। क्रिस्टन ग्राउंड तो हज़ारों वाला ग्राउंड है, लाखों वाला ग्राउंड है, 300 लोग कहाँ खड़े किए जाएंगे, कैसे बिठाए जाएंगे। नून लीग कह रही SOPs के ऊपर अमल करेंगे, लेकिन खुद देखा जाए तो बहुत सारे वुज़रा मास्क नहीं पहन रहे। तमाम इनकी कवरेजेस हो रही है डेली बेसिस के ऊपर, SOPs की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। असद उमर साहब भी जलसे कर रहे हैं, लेकिन बड़ा मिला जुला और बड़ा मुतज़ाद सा बयानिया सामने आ रहा है। गवर्नमेंट का भी कभी कंटेनर दिए जाएंगे, लेकिन फिर इजाज़त दी जाती है एन वक्त पे आके, वो भी अदलिया की तरफ से। इस वक्त कैसे देखते हैं कि फैसलाबाद का वर्कर कन्वेंशन किस हद तक अहमियत का हामिल होगा 13 दिसंबर के जलसे से एन 9 दिन कबल? शुक्रिया बिलाल। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ कभी इक़्तिदार के लिए मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए, और कभी अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए और उनकी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए कभी बीमारियों का उसकी आड़ ली जाती है। पूरा कारोबार ज़िंदगी, पूरा कारोबार ममलकत वैसे ही चल रहा है, हर चीज़ हो रही है। हज़ारों मज़दूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, मार्केटों में हज़ारों अफराद मुख्तलिफ़ प्लाज़ों में ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। शॉपिंग सेंटर्स में, जो डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं उनमें बड़ी बड़ी तादाद में लोग हैं। कहीं कोरोना नहीं है, कहीं कोरोना की SOPs पर अमल नहीं हो रहा। और अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासी एक मुहिम चल रही है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उसमें आके कोरोना का आड़ ली जा रही कि कोरोना की वजह से ऐसा हो जाएगा, तो नहीं करना चाहिए। जब अपोजिशन गवर्नमेंट को तस्लीम ही नहीं कर रही तो कोरोना को कैसे तस्लीम करेगी? वो तो कोरोना इनको कहती है। हुकूमत कहाँ इजाज़त दिया करती है इस तरह के इज्तिमात की? हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं रोकने के हमेशा से, वो आमरीत के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे हों या जमहूरी दौर में मुजाहरे हो रहे हों, तो लाजमी तौर पे ऐसा होता है कि आप रुकावटें पैदा करते हैं। इस बार उन्होंने साथ कोरोना को भी शामिल कर लिया कि कोरोना की वजह से जी एक्टिविटीज़ रोक दें। मैं समझता हूँ ये जो जलसा हो रहा है, ये जो वर्कर्स कन्वेंशन है, मुस्लिम लीग की अपनी वजह से रुक जाए तो अलहदा बात है, यानी वो इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा ना कर पाए, क्योंकि ये PDM का जलसा नहीं है, इसमें पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों के लोग नहीं आएंगे, इसमें उनके आम लोग भी नहीं आएंगे। ये एक वर्कर्स कन्वेंशन है। वर्कर्स कन्वेंशन में ओहदेदार आते हैं, अरकान असम्बली आते हैं, टिकट होल्डर्स आते हैं, और जो इनके एक्टिविस्ट होते हैं, सरगर्म कारकुन, वो आते हैं। अब ये एक बड़ा इम्तहान भी होगा कि इस गए गुज़रे दौर में जब पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से देखा जाए कि अभी तो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं। अभी जो मियाँ ज़ियाउर रहमान हैं हमारे, जो इनके जनरल सेक्रेटरी, वो बहुत एक्टिव हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस तरह के जो इनके ओहदेदार सरगर्म हैं वो मोटिवेट तो कर रहे हैं कि लोग आएँ और निकलें, लेकिन चूँकि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा नहीं आ रही, बाकी ओहदेदार आ रहे हैं, तो जो बाकी ओहदेदार आ रहे हैं उनको सुनने के लिए नहीं कोई आता। हाँ, उनसे ज़्यादा सुनने के लिए तो राना सनाउल्लाह को सुनने के लिए आ जाएंगे लोग। फैसलाबाद के कारकुन जो हैं वो राना सनाउल्लाह खां को सुनने के लिए बहुत सारे आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अभी शाहद खान अब्बासी, एहसन इकबाल या इस तरह के, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है कि मरीम नवाज़ को नहीं इधर लाना, तो एक अलग बात। लेकिन मैं समझता हूँ बार फिर भी जो वर्कर्स कन्वेंशन है, अगर ओपनली इसकी इजाज़त दे दी गई तो वर्कर्स कन्वेंशन लाजमी तौर पर कामयाब होगा, क्योंकि फिर भी मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून फैसलाबाद में कोई गई गुजरी नहीं है। यहाँ बड़े तवील अरसा उसने हुक्मरानी की है और बहुत बड़ी तादाद में अब भी उसके कारकुन मौजूद हैं। उनको निकालना, उनको मोटिवेट करना, उनको इस जलसागाह तक लाना, जो वर्कर्स कन्वेंशन जहाँ उसका पंडाल बनेगा,
ये अलबत्ता इनकी जहानत का इम्तहान है, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ दब के रह गई हैं। लोग पेट की फ़िक्र पड़ी हुई है, लोगों के दिन नहीं गुजर रहे, लोगों के हालात इस गवर्नमेंट में इतने तंग हो गए हैं, वाकई जिसमें जहाँ का रिश्ता बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई अपनी आखिरी हदों को छू रही है, चीनी इतनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, दालें सब्जियाँ सब कुछ महंगा है, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा। तो ऐसी सूरत हाल में लोग बाकायदा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या तो बिल्कुल भूल जाते हैं, या फिर एक रिला आता है जो सबको बहा के ले जाता है। अब ये देखना है कि वो किस तरह रिएक्ट करते हैं पब्लिक इस पे। ये अब सियासी जमातों का काम होता है कि वो इसको कैसे इस सूरत हाल का फ़ायदा किस तरह उठाते हैं। डॉक्टर बहुत आखिर में मुख्तसर एक सवाल होगा, जुमे का दिन, छुट्टी का दिन, ताजरों का साथ, नून लीग का वर्कर कन्वेंशन, क्या नून लीग कुछ इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है? फैसलाबाद से आगाज़ किया जाता था हमेशा, लेकिन सिर्फ वर्कर कन्वेंशन का नाम दे देगा और जुमे का इंतखाब किएगा, वरना नून लीग फैसलाबाद में खुल के खेलती थी। इस बार बड़ी मोहतात होकर खेलने की कोशिश कर रही है कि इज्जत भी रह जाए और फाइनल से पहले एक सेमीफाइनल भी बन जाए। अच्छा, इसमें मेरा ख्याल जो राना सनाउल्लाह खां साहब जो सूबाई जो मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर हैं, उनकी स्ट्रेटजी मुझे ये नज़र आती है कि चूँकि जो लाहौर का जलसा इनका फैसला कौन जलसा होगा, उस पे सबसे ज़्यादा उस पे फोकस किया जाए। उससे पहले ज़ोर नहीं लगवाना चाह रहे थे कि यहाँ फैसलाबाद और करीबी जो अज़ला हैं उनके कारकुनों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बोझ नहीं डाला। तो ये जो वर्कर्स कन्वेंशन है ये भी बेसिकली उनको तैयार करने के लिए है कि आपने जाना है लाहौर के जलसे में, क्योंकि वो फैसला कौन जलसा है, उसके बाद लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ मसलतन उन्होंने इसका फ़ैसला किया कि इनका पूरा ज़ोर इसी जलसे पे ना लगा दिया जाए, क्योंकि इसके बहुत थोड़े अरसे के बाद फिर जलसा लाहौर का है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उनकी अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि फैसलाबाद से अगर ये बड़ी तादाद में लोगों को ले जाने में कामयाब हो गए लाहौर, तो लाहौर का जलसा वाकई एक तारीखी जलसा बन जाएगा। एक तारीखी जलसा बन जाएगा। बिल्कुल बात एग्जैक्ट है कि अगर ये सेमीफाइनल अच्छा खेल गए तो फाइनल के लिए जो सट्टेबाज हैं वो सारा पैसा नून लीग पे लगा देंगे। जी नून लीग इस वक्त टॉप पे और ये फेवरेट टीम बन जाएगी। अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम नून से पहले, क्योंकि लाहौर के जलसे पहले और किसी का वर्कर कन्वेंशन नहीं है, 9 दिन कबल सिर्फ फैसलाबाद में, जो कि हमसाया शहर कह सकते हैं लाहौर का, उधर एक वर्कर कन्वेंशन है जिसे जलसे का शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। अगर यहाँ कामयाब हो जाते हैं तो यकीन तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा कहते हैं ये रेफरेंडम है कि जो 4 सीटें फैसलाबाद से MNO ने जीती है ये बेसिकली बोगस तरीके से जीती हैं, उसका हम रेफरेंडम करके दिखाना चाहते हैं। अब देखिए अवाम कितना साथ देती हैं, ताजर कितना साथ देते हैं, लोग कितना साथ देते हैं आने वाले दिन। और एक चंद लम्हात, बल्कि दिन नहीं, चंद घंटे जो हैं वो बाकी रह गए इस जलसे के अंदर, क्योंकि 24 घंटे से कम का वक्त उसके बाद जलसा होने जा रहा है। किस हद तक कामयाब होगा, ये चंद घंटों की अब बिल्कुल इंतज़ार बाकी है। उसके बाद नज़र आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ 8 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।